मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ मिलती नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबों का गाइज आज के सेशन में कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। आज के सेशन में गाइज हम लोग एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर संडे का हुआ था उसमें जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका डिस्कशन बहुत ही डिटेल में करेंगे। हालांकि इस साल क्वेश्चन पूछे जाने की तादाद थोड़ी कम दिखी। एप्टीट्यूड में मात्र 10 क्वेश्चन पूछे गए थे गाइज, उन 10 क्वेश्चन को हम लोग आप डिटेल में चर्चा करेंगे। इस सेशन सिर्फ उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो इस साल पेपर में बैठे थे, उन बच्चे के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा जो बच्चे अगले साल बैठने वाले हैं, ताकि उनको यह पता चल पाए कि पेपर की क्या पैटर्न रहा इस बार पूछने का, किस लेवल पे क्वेश्चन जाके पूछे, क्या कितना उसकी डीप था क्वेश्चन पूछने का तरीका। क्लियर है क्या? चलिए शुरू करते हैं। उन बच्चे तक वीडियो शेयर करें जो इस बार एमपीपीएससी पेपर में बैठने वाले हैं। आप जिस स्तर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है गाइज आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को क्या किए होंगे, बना के आए होंगे। ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए आंसर को आप जरूर चेक करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं गाइज सेशन की। चलिए पहला ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सवाल था टाइम एंड वर्क से। चलिए सवाल को पढ़ते हैं और फटाफट से सवाल की आंसर को चेक करते हैं। बोला 3 पाइप ABC 6 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद C पाइप बंद हो गया और आगे जो है सो A और B ने शेष को 7 घंटे में भर दिया। ठीक है, और सवाल इतना पूछा था कि C अकेले इसको कितने देर में फिल कर देगा। तो यहां पर सबसे पहली बात टाइम एंड वर्क के या पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी। अगर गाइस याद रखिएगा C भरेगी, समझिएगा, अगर इसको C भरेगी तो C की एफिशिएंसी है क्या? नहीं है। तो सबसे पहले 2 चीजें टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट होनी चाहिए आपको क्लियर, कि टोटल वर्क और एफिशिएंसी, ये 2 चीज होनी चाहिए। क्या करें, चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट से। टोटल वर्क को टोटल वर्क के बराबर कर दीजिएगा। तो यहां पे हम लोग बराबर कर रहे हैं A प्लस B प्लस C, इनको इस काम को तीनों मिलकर कितने देर में भर रहे हैं गाइस? 6 घंटे में। ठीक है, बराबर इसी को टोटल वर्क के इक्वल करो। बोला सर ये तीनों जो है सो A प्लस B प्लस C, ये तीनों जो है सो कितने देर में भर दिया, मतलब कितना देर काम किया? 2 घंटे। 2 घंटे बाद हुआ क्या है? बोला कि सर देखिए C जो है सो बंद हो गया। तो C बंद हो गया, किसने फिल किया होगा बाकी? तो सर A और B ने फिल किया होगा, और A और B ने कितने घंटे में? 7 घंटे में। बस यहां से क्या करेंगे, X की एफिशिएंसी निकालेंगे। सर टोटल वर्क क्या ये हो जाएगा? हम बोले हाँ बिल्कुल, ये आपके टोटल वर्क हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा 6A प्लस गाइस 6B प्लस क्या हो जाएगा 6C इक्वल टू, समझिएगा यहां पे देखिएगा 2A प्लस 2B प्लस का 2C और प्लस एक लाइन यहां पे लूंगा, उम्मीद करता आपको दिख जाएगा। ठीक है भाई, चलो सर क्या हो जाएगा 7A प्लस का 7B। ध्यान सुनिएगा, अगर आप इधर देखिए C को इधर ले आओ, आप इस C को अगर इधर ले आते हो तो देखो 6C में 2C इधर चला जाएगा, इधर क्या बचेगा 4C। कैलकुलेशन थोड़ा ओरल करना सीखो। 7A प्लस 2A कितना हो गया 9A, और 9A में गाइस अगर इधर 6 से घटा दोगे इधर क्या बचेगा 3A। डन। सर इधर क्या हो जाएगा, सेम कहानी, B भी 9 है, उसमें से 6B को घटा दोगे इस क्या बचेगा 3B। अब बोलिएगा 3 इधर कॉमन कर लूं, हम बोले बिल्कुल कॉमन करना चाहिए, A प्लस B। ठीक है, और यहां पे क्या दिख रहा है 4C, तो गाइस C अपॉन क्या हो जाएगा A प्लस B। ध्यान सुनिएगा क्या हो जाएगा 3/4। इसका मतलब समझिए C अकेले एक दिन में कितना काम कर देगा, 1 घंटे में 3 काम करेगा, और A भी मिलकर कितना करेगा 4, मतलब तीनों मिलकर कितना करेगा 7। तो जब हम यहाँ पे 7 चिपका देंगे मतलब टोटल वर्क निकल गया। देखिए ध्यान से, सर टोटल वर्क निकल गया? हम बोले हाँ टोटल वर्क निकल गया। कितना? इन तीनों का एफिशिएंसी देख लीजिएगा, 4 और 3 कितना, 7 गुने कितना 6, मतलब 42। तो 42 यूनिट क्या होगा टोटल, आपका क्या होगा टोटल वर्क हो गया। डन। चलिए जिसको आप लोग टैंकी की कैपेसिटी बोलते हो। डन। आगे बोला सर C अकेले, C का एफिशिएंसी कितना 3, तो लो टाइम C को कितना लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है टोटल वर्क अपॉन क्या एफिशिएंसी ऑफ C। डन। चलिए सर 42 डिवाइड बाय कितना 3, तो 34 या 42। डन। तो 14 इज योर राइट आंसर। जिन बच्चों ने भी टिक किया होगा ऑप्शन नंबर C इज योर राइट आंसर। हम सेट A को डिस्कस कर रहे हैं, बात क्लियर है क्या? तो इस तरह से टाइम एंड वर्क का एक सिंपल सा सवाल पूछा था चेन रूल पे। उम्मीद करते हैं कि इसको आपने क्लियरली समझाया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला सवाल गाइज आपके स्क्रीन पे ये रहा, एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, चलिए देखते हैं ध्यान से। देखिए सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा सवाल क्या है। एक दुकानदार की लगातार 5 महीनों की बिक्री की वजह से इस प्रकार दिया हुआ है, ये आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है, 5 अलग अलग डेटा दिया हुआ। छठे महीने में उसके पास कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसके 6500 रुपया की औसत बिक्री मिले। मतलब 6 महीने का टोटल एवरेज दिया हुआ एक तरह से कहीं ना कहीं, और 5 महीने दिया, 6वां महीने निकालना है। आप एक ही काम करोगे,
टोटल 6 मंथ की अर्निंग को, टोटल या बिक्री को टोटल 6 मंथ के बराबर करो, सवाल एक लाइन में खत्म करो। क्लियर है क्या? तो सर ये पांचों को जोड़ेंगे क्योंकि इधर 5 महीने प्लस 1 महीने और इसको 6 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि एवरेज आपको दिया गया, एवरेज मान। ठीक है, चलो ध्यान सुनिएगा। तो क्या करें, सबको जोड़ लेते हैं क्या? हम बोले जोड़ लो। यहां पर कितना है? 6 सबको जोड़ो थोड़ा फास्ट। ठीक है, 6 सब दिख रहा है, यहां पे 7 दिख रहा है। 6 पंचे 30 और 31,000 ओरल जोड़ लो। 31,000 हो गया, हाँ डन। 31,000 हो गया। अब इधर जोड़ लो 400, 9, 13, 13 और 8 21, 21 और 2 21 और 2 23, 23 और 5 27। ठीक है, 27,000। एक मिनट फिर चेक कर लो। 8 यहां पे देखिएगा, 4 और 9 13, 13 और 8, 13 और 8 हो गया 21, 21 और यहां पे देखिएगा 2 23। ठीक है, 23 और 5 28। ठीक है, 28। देखो 31,000 पर 2800 कितना हो गया बताइएगा? 33,800 ओरल जोड़ोगे। यहां पर देखिएगा 3 + 2 5, 5 और 5 10, 10 और 3 कितना हो गया? 13, 13 और 6 कितना हो गया बताओ? 13 और 6 19 मतलब 190, 33,990। और आगे देखिए 5 हो गया, यहां पर 7, 5 7 कितना? 12, 12 और 5 कितना हो गया? 12 और 5 17 और आगे इधर कुछ है क्या? 17 और 2 अच्छा 19। तो मतलब सीधा सीधा अगर हम पांचों का जोड़ लेते हैं तो देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 34,009 प्लस 6वें महीना का एक्स मान लो, और इधर इसको 65 जो है इसको एवरेज निकाल देंगे हम लोग, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है बोलो? टोटल नंबर से इसको इंटू कर दो। अगर एवरेज इतना है तो 6 से इसको क्या करो? इंटू कर लो। देख लो 0 0 0 6 पंचे 30 का 0, 36 और 3 39। तो देख लो बाबू टोटल इधर 6 मंथ का बराबर 6 मंथ का कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि सर हमारा जो है तो 6वें महीने में कितना रहा था। देख लो तो x बराबर क्या होगा? घटा लो इसको एक बार। तो 0 में से 9 जाएगा, लास्ट में 1, 1 किस ऑप्शन में है कि हाँ एक ही में है? चलो टिक कर दो बिना सॉल्व किए। क्लियर है क्या? बिना सॉल्व किए टिक करो, डन। हमने कुछ नहीं किया, ये 5 महीने का जोड़ लिया प्लस 1 महीना, 6 महीना बराबर 6 महीने का कर दिया, और यहां से हमने यूनिट डिजिट का हेल्प लेकर के आंसर सीधा टिक कर दिया। अगर नहीं होता यूनिट डिजिट तो हटा लेते। डन हुआ कि नहीं? तो दिस इज योर एग्जैक्ट राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। डन। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे गाइस ये रहा, चेक करिएगा। एक और बहुत ही आसान सा सवाल है, एवरेज से दूसरी क्वेश्चन पूछा गया था। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 61 है, ऑड नंबर का एवरेज। एवरेज के सवालों में कौन सा आपने सीखा होगा? एवरेज इज द मिडिल वैल्यू या मिडिल नंबर। एवरेज हमेशा बीचों बीच लाई करता है। उसी कॉन्सेप्ट का फायदा उठाते हुए सवाल को खत्म करते हैं। सर 5 नंबर है मतलब 2 नंबर इधर होगा, 2 टर्म उधर होगा, बीच वाले एवरेज होगा, तो एवरेज 61 है मतलब ये बीच का नंबर होगा। तो सर क्या करो, ये एवरेज हो गया, 2 नंबर इधर आ जाओ। सर ये हो जाएगा 59 और 2 इधर आ जाओ, कितना हो गया गाइस? 57। डन। इधर 2 नंबर बढ़ जाओ, 63 और गाइस 65। सवाल पूछा था फर्स्ट और लास्ट के बीच का अंतर, तो देखो 57 और 65 का अंतर कितना हो गया? 8। देख लीजिएगा 8 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं गाइस बहुत ही आसान सा सवाल था, 10 सेकंड के अंदर इसको आप डील कर लिए होंगे। क्लियर है? अगर क्लियर है गाइस थम्स अप करते रहे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, एक बहुत ही आसान सा सवाल। बोला सर एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और वह इस कपड़े के 1 मीटर से 8 टुकड़े बना सकते हैं। 1 मीटर से 8 टुकड़े, तो बोला टोटल कितने नंबर ऑफ टुकड़े होंगे? अरे यार कुछ है ही नहीं। तो अगर 1 मीटर में इतना टुकड़ा, टोटल कितना आ गया? 37.5 मीटर गुने सीधा सीधा 8 कर दो, तो 37 है ना, 0.5 गुने 2 75, 75 चौका 300, खत्म। देखो यहाँ पे 300 इज योर राइट आंसर गाइज, ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है कि नहीं? इस लेवल के सवाल पूछे थे, आप तो पूरे के पूरे करके आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे गाइज ये रहा, एक बहुत ही आसान एक खूबसूरत सा सवाल है। मुझे लगता है कि इस तरह सवाल है ना आप बनाए होंगे। बोला एक नियमित सप्ताह में 5 कार्य दिवस होते हैं, समझ रहे? 5 ही दिन, मतलब आईटी वाले को सबको याद आ गया होगा, 2 दिन छुट्टी, ठीक है, 5 दिन। अब वो क्या हो गया? प्रत्येक दिन आप कितने घंटे काम कर रहे हो? 8। भाई इस सप्ताह में मतलब तुम कितना 40 घंटे काम कर लिए, 5 दिन काम करना, पर डे आपको 8 घंटे काम करना है। सवाल बोला एक आदमी को नियमित के लिए जो है सो 2.4 रुपीज प्रति घंटे के हिसाब से चुकाता है उसको, और अगर वो ओवर टाइम कर रहा है, ओवर टाइम का जो रेट है वो 3.2 रुपीज है प्रति घंटे, ठीक है, तो वह 4 सप्ताह में टोटल 4 से कितना हो गया? 432 रुपया कमाता, तो कितने घंटे काम किए? ठीक, तो ओवर टाइम कितना किया वही तो निकालना, बात खत्म। रुक जाओ, पहले आप मुझे बताइए, पहले ऐसे कितना हो गया था? 5 दिन, एक मतलब एक दिन में 8 घंटे, तो 8 पंचे 40 घंटे एक सप्ताह में। ये सप्ताह कितना बोल रहा है? 4, तो 4 से गुना कर देंगे, मतलब 160 आवर्स ये काम किया है नॉर्मल, ठीक है। और ओवर टाइम्स कितना वो तो देख लेंगे हम लोग, समझ रहे हो? नॉर्मली ये 160 घंटे काम कर चुका है, तो ओवर टाइम्स मान लो क्या लेट है ना, ओवर टाइम जो काम किया होगा गाइस, जो याद रखिएगा वो x आवर्स किया होगा, बात खत्म। ठीक है, चलो सर क्या करने वाले हो? हम बोले सुनो, टोटल
अर्निंग को टोटल अर्निंग के बराबर कर दूंगा। अब मुझे बोलो अगर आपको 1 घंटे में हम 10 रुपया दे रहे हैं, आप 10 घंटे काम कर रहे हो, तो 10 गुने 10 करोगे कि नहीं करोगे बताओ? तो आपकी अर्निंग निकल जाएगी। मतलब आवर्स को उसके जो पर आवर जो उसके है ना, जो भी इसका रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। सर क्या करूं बोलो? हम बोले 160 गुने इसको 2.4 मिल रहा है नॉर्मली, सो 2.4 डन प्लस ओवर टाइम x घंटा किया होगा, और इसका जो रेट है वो 3 पॉइंट क्या है गाइस 2, और टोटल अर्निंग हो गया। हम बोले हाँ, और सवाल वैसा टोटल अर्निंग कितना 432। बताओ कितना सिंपल सवाल था यार। तो सर क्या करो, ये पॉइंट 10 खा जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूं क्या? हम बोले 16 चौका बोलो 64 के 4 कैरी 6, 16 दूनी 32 और 6 कितना हो गया 38। बहुत बढ़िया। और ये रहने दो सर, इसको रहने दो 3 पॉइंट कितना 32x बटे 10 कर लो, और इधर क्या कर जाएगा 482, सुनो 432 घटा लो इसको, इधर 32 और 16 48 घटा लो एक लाइन में। तो सर इधर 32 अपॉन जो 10 होगा बराबर कितना होगा? देखो इसको इधर घटा दिया मैंने, तो घटा दिया कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पे x भूलिएगा मत। तो सर x बराबर क्या होगा बोलोगे क्या? हम बोले सुनो, ये 10 उधर चला जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 32। देखो 16 दूनी 32 गाइस, ध्यान सुनिएगा। और ये क्या हो जाएगा 16 ठीक है, 16 तिया 48, 30 2 से डिवाइड करो 15, मतलब से देखो वो एक्स्ट्रा कितना घंटा काम किया 15 आवर्स। ध्यान सुनिएगा, 15 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया था, ठीक है 15 आवर्स गाइज एक्स्ट्रा। डन हुआ। पहले कितने 160 और 15, टोटल कितना टाइम हो गया देख लो। तो टोटल जो टाइम है गाइज समझिएगा, सर 160 तो आप पहले निकाल के बैठे थे, हम बोले हाँ, और 15 घंटा ओवर टाइम, ठीक। तो आंसर आ गया 175। ऑप्शन में है कि नहीं, एक बार ध्यान से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं गाइज ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था, ठीक। कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिए, आगे बढ़िए। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, ठीक। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे गाइज ये रहा, एक बहुत ही खूबसूरत लॉजिकल सवाल है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्लियर है क्या? उस पर मान को प्लग इन करनी है, आंसर आपके पास होगा। सर a इंटू बी बराबर क्या है 2a माइनस 3b प्लस ab, समझिएगा। और इसी पे यहाँ पे दो मान दिया हुआ सेम, इसको अलग कैलकुलेट कर लो, इसको अलग कर लो। यहां पर देखिएगा पहले 3 यहां पे देखिएगा, इसी पे चिपका रहा हूं, ठीक है, इंटू 5, मतलब यहाँ पे a का मान क्या हो गया 3 और b का मान कितना हो गया 5, बस प्लग इन करो यहाँ पे। सर 2 इंटू क्या करोगे 3 माइनस 3 इंटू गाइज बोलिएगा 5 प्लस 3 इंटू 5, तो यहाँ पे कितना हो गया 15 और 15 लिपट गया, सीधा सीधा क्या आंसर हो गया यहाँ पे क्या हो गया 6, मतलब पहले वाले से 6 निकल के आया और दूसरे वाला का मान चिपकाओ। यहाँ पर सर 5 इस टू कितना है बोलो 3, तो सर यहाँ पे a का मान क्या होगा 5 और b का मान 3 होगा, क्लियर है? चिपका दो, चिपकाओगा यहाँ पे तो माइनस 3 इंटू बोलिएगा 3 प्लस सर 5 इंटू 3, ध्यान से 15 और कितना 10 25, 25 में 9 चला गया, कितना हो गया 16, कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा। और दोनों का सम पूछा था, जब दोनों को जोड़ देंगे आप बताओ 16 और 6 कितना हो जाएगा बोलो, 16 और 6 22 होगा। कहीं है कि नहीं ऑप्शन में? कौन सा ऑप्शन है गाइस आपका? ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। बात क्लियर है? एक सिंपल सा सवाल था, स्ट्रक्चर पे था, उम्मीद करते हैं इस तरह सवालों को आप आसानी से कर ले जाओगे, क्लियर रहा होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, एक खूबसूरत सा सवाल था गाइज, ये एज का सवाल था। मुझे लगता है इस तरह के सवालों को आप ऐसे ही कर ले गए होंगे, ठीक है। बोला पिता उसके बेटे की वर्तमान उम्र का योग जो है 60 है, मतलब आज प्रेजेंट में एक बाप और एक बेटे का उम्र, ठीक है, एक बाप और एक बेटे का उम्र का सम कितना 60, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। बोला सर 5 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र का 4 गुना था। हम 5 साल जब आएंगे पहले, मतलब पीछे जा रहे हो आप, तो सर यहां पे पीछे 5 साल पीछे चले जाते हैं, तो ये फादर है तो 4:1 बोल सकते हो आप। लेकिन एक बात बताइए, यहां पे आप मिस्टेक ये कर गए होंगे कि सम को सम के बराबर कर दिए होंगे। सर यहां पे पिता की उम्र 4 है, बेटे की 5 को 60 के बराबर कर दिए होंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि एज में स्टेज इक्वल होना बहुत जरूरी है। चलिए तो सर 2 तरीका है, तो उसको आगे लेके आ जाओ, इसी को पीछे ले जाओ। तो आप बोलिए अगर इन दोनों की उम्र को 5 साल पीछे धकल देंगे तो क्या होगा, 5 साल बाप भी कम हो जाएगा, उसका भी उम्र, बेटा भी 5 साल कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? एक 5 मत कम करना, 5 और 5 10 कम करना पड़ेगा, कि दोनों 55 साल का एज घटा दो दोनों का। तो सर 5 और 5 10, तो मतलब 5 साल पहले दोनों का उम्र का सम कितना रहा होगा 50 रहा होगा। चलिए रेशियो के हिसाब से दोनों का सम कितना हो गया गाइस बताइएगा 5। देखिए उधर देखिए ध्यान से, रेशियो के हिसाब 4 + 1 5, और 5 का मान सीधा सीधा क्या बोल सकते हो 50। तो गाइज 1 का मान कितना हो जाएगा बोलाओ तो 10, 1 का मान 10, मतलब इसका बेटा का रेशियो 1 है, 1 का मतलब 10। इसका बेटा आज से 5 साल पहले 10 साल का होगा, कितना का 10 साल, तो आज कितना होगा भाई 15। 5 साल पहले 10 का था, आज कितना होगा 15। तो कौन है ऑप्शन नंबर क्या हो गया बोलो, सी इज योर राइट आंसर। बात क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं क्लियर रहा होगा। चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे गाइज ये रहा, एक और खूबसूरत सवाल, एज का ही था, बहुत ही आसान सवाल था। बोला सचिन राहुल से 7 साल छोटा है, कितना साल छोटा 7। सर ये सचिन है, ये गाइज राहुल है, ठीक है,
इसका रेशियो दिया हुआ 7:, कितना 9। हमारे हिसाब से सचिन राहुल से रेशियो के हिसाब से आप देख सकते हो यार कि सर रेशियो के हिसाब से मात्र 2 साल छोटा है। देख लो, वो 9 तो ये 7, 2 सवाल बनाने नहीं, 2 नहीं 7। हम बोले मेरा 2 तुम्हारे 7 के बराबर, डन। सर 1 का मान क्या करने वाले, हम बोले 7/2। तो सवाल बोला सर सचिन कितने की उम्र के हैं, तो हम बोले 7 के बराबर। तो 1 का मान 7/2, तो 7 का मान क्या करें बताओ, 7/2 गुने क्या करेंगे 7, तो 49 कितना कर देंगे 2, और 49/2 का मतलब आधा कितना हो जाएगा बताओ 24.5। तो कौन सा ऑप्शन है 24.5 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है गाइस। तो इस तरह के लेवल के सवाल पूछे गए थे। हालांकि इस बार सवाल मैथ्स की कम देखने को मिला था, लेकिन जितने पूछे थे बहुत ही खूबसूरत था, ठीक है, और आपने अटेम्प्ट पूरा किया होगा, डन। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे गाइज ये रहा, एक आसान सा सवाल, क्या नंबर, ये नंबर सीरीज से पूछा गया था, बहुत ही खूबसूरत और एक आसान सा सवाल है। देखिए आमतौर पे नंबर सीरीज में हम क्या करते हैं, जब भी 2 टर्म के बीच में गैप कम होती है तो हम सवाल को डिफरेंस से बनाते हैं, बशर्ते कंडीशन है कि कोई भी टर्म ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। सर यहां पे कोई टर्म ओवरलैप नहीं हुआ, डिफरेंस कम है, तो 100% सवाल किससे बनेगा, डिफरेंस से बनेगा। चलिए सर डिफरेंस ले लो यहां से, यहां पे डिफरेंस कितना हो गया 10, यहां पे कितना हो गया गाइज बताइएगा 8। सर यहां पे कितना हो गया 2, मतलब शायद ये चल रहा है, देख लो 2 यहां पे 4 होगा और यहां पे 6 होगा, तो मामला क्लियर होगा कि नहीं। तो डिफरेंस क्या चला, इवन नंबर चल रहा है, देख लो 2-2 का गैप में, ठीक। तो सर यहां पे 2 जोड़ देंगे तो देखो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। कौन सा ऑप्शन आपका गाइज देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिएगा, बहुत आसान सवाल है। डिफरेंस चल रहा है 2, 4, 6, 8, 10 का। क्लियर है सवाल, उम्मीद करते हैं क्लियर रहा होगा, ठीक। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, एक और खूबसूरत सा सवाल है, थोड़ा लॉजिकल सवाल था। मैंने क्या बोला था, डिफरेंस कब लगाओगे, जब गैप कम रहेगा। बोलो सर यहां भी तो गैप कम है लेकिन टर्म ओवरलैप हो रहा है। देख लो ओवरलैप का मतलब 20-20 2 बार आ गया, तो डिफरेंस पे काम उतना नहीं करेगा, ठीक है। चलिए कोई दूसरा लॉजिक ढूंढते हैं। सर यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है, देखिएगा आप यहाँ पे, देखिएगा 0, 6 क्वेश्चन मार्क, ठीक है 20 और ये 20 और ये कितना होगा 42। तमाम बच्चे ने इसको बनाए होंगे। यहाँ पे लॉजिक क्या चला समझिएगा, ये 1 का स्क्वायर -1, देखिए 0 आ गया कि नहीं, बोलो क्या हो गया 0। यहाँ पे गाइस 2 का स्क्वायर +2, देखिएगा 4 + 2 कितना हो गया 6, समझ आया कि नहीं। इधर बढ़ जाइए इधर, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो गाइस ये 4 का स्क्वायर +4 कितना हो गया 16 4 20। देखो मैच कर गया। सर ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर -5, सर ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर +6, मतलब एक बार स्क्वायर होकर टर्म जुट रहा है सेम टर्म, और एक बार घट रहा है, तो बीच में क्या टर्म मिस हो रहा है बताइए ना। सर ये मिस हो रहा है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, 3 का स्क्वायर में से 3 घट जाएगा, तो सर 3 का स्क्वायर 9 में से 3 जाएगा, क्या होगा 6। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे 6 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या। तो एक छोटे से सेशन में गाइस हमने इसको पूरी तरह से डिस्कस किया, एक आसान सा सेशन था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक सबको क्लियर रहा होगा। तमाम बच्चे को थैंक यू सो मच, सेशन को देखिए आराम से और पैटर्न को जानने की कोशिश कीजिए। एक बात और बोलना चाहूंगा आप तमाम बच्चों से, जिस शिद्दत से आपने मेहनत किया है सफलता तो मिलेगी, लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, सफलता मिलने में कई बार लेट हो जाती है। कई बच्चे का सिलेक्शन एक बार में हो जाता है, कई बच्चे को 2 बार लग जाता है। भाई देखो आपको पैसेंस तो रखना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा मेरी लाइफ में आप, कि अगर आप घर बनाओगे ना तो बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन अगर आप महल बनाओगे ना तो समय लगेगा। तो याद रखना आप महल बना रहे हो, आप घर नहीं बना रहे हो आप। क्लियर है क्या। चलिए गाइस अगले सेशन में मुलाकात होगी। और तमाम एक बात और बता रहा हूं, अगर कोई बच्चे आप में से लगता है सर मैथ्स की कोई दिक्कत, जैसे आप अपने एमपी स्टेट में कोई व्यापम का प्रिपरेशन कर रहा होगा, या स्टेट लेवल के कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं, या एसआई का कर रहे हैं, या एसएससी का कर रहे हैं, तो याद रखिएगा ये कंपटीशन कम्युनिटी पर मेरा सेशन आपको मिल जाएगा वेडनेसडे और सैटरडे को 1 बजे दिन में, ठीक है। तो आप एक बार सेशन में शुरू किया हूं, एक वीडियो वहां पे नंबर सिस्टम पे डाल चुका हूं। अगर किसी को लगे कि हाँ मैथ्स के 0 से लेकर के हाई लेवल तक जाना होगा तो आप सेशन देख सकते हो। अगर सेशन खराब लगे डिसलाइक करके चला जाना, मेरा चैलेंज होगा। किसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में कैसे बनाओगे सेशन में आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर है क्या। वो सेशन वेडनेसडे सैटरडे को चलेगा, ठीक है। चलिए गाइस मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, तब तक की जय हिंद जय भारत।